देखो RRC ग्रुप डी 2025 के लिए गैस पेपर है, इंपॉर्टेंट सवाल है और इन्हें ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिलिकेट, जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ए है क्रस्ट में, बी है कोर में, सी है मेंटल में और डी है आसन फ्लोर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रस्ट में पाया जाता है सिलिकेट। आपको है क्वेश्चन नंबर 2 है मैग्मा, जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाटी तक पहुंचता है और उसे घट करता है, उसे कहते हैं। इसके भी चार ऑप्शन दिए हैं। ए ग्रेनाइट, बी लावा, सी क्वार्टज और डी सिलिकेट। तो इसमें इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 3 है समुद्र में ज्वार भाटा के पैदा होने का कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा पैदा होने का कारण है, यानी कि समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, पानी के चढ़ने को ज्वार और उतरने को भाटा कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसके चार ऑप्शन है। नंबर ए चंद्रमा का आकर्षण, बी है पृथ्वी की गोलाकार सतह, सी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और डी है सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जन्य प्रभाव। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करंट नाम से जाना जाता है? किस कहेंगे? वार्म करंट। और इसके भी चार ऑप्शन हैं। ए है बेम्यूएला करंट, बी है केंद्रीय करंट, सी है गल्फ स्ट्रीम और डी है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रवाह वार्म करंट नहीं है? क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री प्रवाह वार्म करंट नहीं है? नंबर ए है बेम्यूएला करंट, बी है गल्फ स्ट्रीम, सी है कुरोशियो करंट और डी है ब्रिटिश कोलंबियन करंट। चार हैं, तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? इसके भी चार ऑप्शन हैं। ए पंजाब, बी दिल्ली, सी ओडिशा और डी पश्चिमी बंगाल। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें चार ऑप्शन है भारत के संविधान संबंधी। ए एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या है पहला? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, ये बात सत्य है। या बी दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, ये बात सत्य है। या सी नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, ये बात सत्य है। या बहुत नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो ए सत्य है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, केवल एक ही। अच्छा, अब यह है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? इसमें दो के मैच नहीं मिलते, यानी कि जय सुमेल नहीं है। जो मैच नहीं मिलते वो कौन कौन से हैं? ए भील मध्य प्रदेश में पाए जा, ये बात सही है। टोडा झारखंड में पाए जा, भोटिया उत्तराखंड में पाए जा, फिर या टोडा फिर तमिलनाडु में पाए जा। किसका सुमेल नहीं है? बाकी तो सुमेल है। तो टोडा झारखंड जो है ये सुमेलित नहीं है, ये मेल नहीं करता, टोडा झारखंड में नहीं है। ठीक है, बाकी भील मध्य प्रदेश में भी है, भोटिया उत्तराखंड में भी है, टोडा तमिलनाडु में भी है, लेकिन टोडा झारखंड में नहीं है, ये बात सत्य है।
ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आरआरसी ग्रुप डी 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसलिए इन्हें जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। श्रेणी 4, 7, 12, 19 अप टू ... का अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखो क्या होगा, 4 में अगर +3 प्लस कर दें क्या हो जाएगा, +3 कर देगा तो 7 हो जाएगा। 4 में अगर 3 प्लस कर दें तो 7 हो गया। अच्छा 7 में कितना प्लस करें, +5 तो 12 हो जाएगा। 12 में कितना प्लस करें, +7 तो कितना हो गया, 19। अगर 19 में कितना प्लस करें, 3, 5, 7, इसके बाद में क्या होगी विषम संख्या, ओड नंबर क्या होगा, +9। अगर 19 में 9 प्लस करें तो क्या होगा, 28 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो टर्म आया, अगला जो पद आया हमारा 28 आ जाएगा, इसलिए जो आपका ऑप्शन है वो डी सत्य है। अब यह क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, कौन, महावीर स्वामी, जैन धर्म के जो क्या कहें संस्थापक थे, क्या थे वो, किस राजघराने में पैदा हुए थे। शाक्य वंश होता है, वंश सहायक शाक्य, उसमें पैदा हुए थे, या सातवाहन में पैदा हुए थे, या लिच्छवी वंश होता है इसमें पैदा हुए थे, या क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। तो महावीर स्वामी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये क्षत्रिय जनक हैं, अक्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे महावीर स्वामी।